जय भीम, जय संविधान, जय भारत। समस्त बहुजन समाज को मेरा जय भीम। साथियों, वर्तमान जो भारत हमारा चल रहा है, क्या वह सही दिशा में चल रहा है? समस्त 85% भारत के बहुजन समाजों को मेरा एक संदेश है। पूछना चाहता हूं कि क्या भारत प्रजातंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है? मेरी नज़र में नहीं चल रहा है। जितनी जानकारी है, मेरी 50 साल की उम्र है, लेकिन 35 साल से 40 साल से इस भारत को देखता आया हूँ। आज हमें बोलने का जो अधिकार था वह भी छिन चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 85% जो भारत की बहुजन समाज है वह सब जान रही है। अगर मेरे शब्द में गलती हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि बिल्कुल प्रजातंत्र में हमारी आवाज़ दबी कि नहीं दबी, और कैसे दबी और क्यों नहीं दबी। तो साथियों, आज जो वर्तमान में भारत में आए दिन नई समस्या जो खड़ी हो रही है, उसमें गलती हमारी 85% जनता की भी है। 85% जनता सारी चीज़ देखती हुई आ रही है पिछले 2014 से आज तक। देखो, भारत में हमारी ही 85% जनता में से हमारे ही भाइयों, बंधु, माता, बहनों ने बीजेपी को जिताया। उनने धर्म के नाम से हमें मूर्ख बनाया। उन्होंने भगवान राम, जो वर्तमान में इन्होंने हमारे बहुजन समाज 85% के दिल और दिमाग में बिठाया, उसके नाम से भी धोखा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान है, जिससे हमको जीने का, बोलने का और स्वतंत्र अधिकार मिला है, उसके बारे में भी हमको पागल बनाया गया और बना रहे हैं आए दिन। जनता सब जान रही है कि हमारे बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और जितनी भी समस्या हो रही है सब जनता जान रही है। क्या साथियों, ये वर्तमान में सही हो रहा है देश के लिए, आगे बच्चों के भविष्य के लिए? मैं तुम सभी से 85% जनता, माता बहनें, जिसमें पढ़ी लिखी बेटी है, माता है, भाई है, बंधु है, सबसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में गौर करो। भारत प्रजातंत्र नहीं बन रहा है, ना अब रिया है, ये राजतंत्र की ओर चल चुका है। और ये जो झूठे वादे, भारत की जो मूल सभ्यता थी, सत्य बोलना, पाप ना करना, धर्म के नाम से झूठ ना बोलना, धर्म के नाम से किसी को गुमराह ना करना, धोखाधड़ी ना करना, अच्छी शिक्षा देना, बड़े बुजुर्गों यानी देश को चलाने के लिए नए युवा को बिठा के समझाते थे, रास्ता दिखाते थे, वो सब खत्म हो चुका है। हर एक मनुष्य के अंदर इन लोगों ने एक ऐसी भूख डाल दी है कि वह नया युवा भी, नई पीढ़ी भी, भारत की 85% जनता भारत की ओर और अपने स्वयं घर की ओर भी नहीं देख रही है। इतने केस में, इतनी समस्या में, इतने शब्द में आए दिन नई समस्या हर 1 महीना 2 महीना में खड़ी कर देते हैं, जनता को उस समस्या में उलझा देते हैं। जनता को समझ ही नहीं पड़ती है कि हमको देश किस प्रकार से तैयार करना है, हमारे बच्चों को किस प्रकार से करना है, शिक्षा किस ओर तैयार होना चाहिए, कानून किस ओर तैयार होना चाहिए। ये जनता को सोचने का समय ही ख़त्म कर दिया है वर्तमान सरकार, वर्तमान नेताओं ने। तो साथियों, अब तो जो भगवान, ईश्वर, धर्म, जिनको जो भूत था भारत में 85% बहुजन समाज के घर में, माता बहनें, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, सबको, ये जो राम मंदिर में, अयोध्या में जो चोरी हुई है, इसमें थोड़ा बहुत तो सभी को ज्ञान आ गया होगा कि ये लोग किसी के नहीं हो सकते हैं। जब भगवान के नहीं हुए तो साथियों 85% जनता आपके ये नहीं होंगे। ये धर्म के नाम से राजनीति करने आए हैं, ये संविधान को ही पूरा ख़त्म कर देंगे। इसलिए जागो, और अब अगर कभी आप लोग नहीं जागे तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा देश में। आज नव युवक पढ़ लिख कर रोड पर है। इन्होंने सारी संस्था, जो गवर्नमेंट, जो पुराने हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके देश आज़ादी दिलाकर, और देश आज़ाद होने के बाद अंग्रेज से हाथ में लिया देश, जब नंगा भूखा था, गरीब इतना था कि एक कपड़े पे जीवन जीता था साल भर हमारा देश का नागरिक। उन्होंने कपड़े पहनाए, रोड, मकान, बिजली, डैम, एरोप्लेन में घुमा दिया।
उन महापुरुषों ने पुराने जो भी प्रधानमंत्री रहे, जो भी नेता हुए, किसी भी पार्टी के हुए, वो इतनी ईमानदारी से देश को मजबूत बनाया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता है। और अब क्या हो रहा है देश में? यह देश राय दिन लुटता जा रहा है और आप लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और हंस रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। विचार करने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमारे जब पूर्वज अगर कभी ये चीज़ नहीं छोड़ के जाते तो क्या आज का जो जनरेशन है, आज का जो नव युवक है, आज का जो पुराना नेता हो, नया नेता हो, जो राजनीति में बैठा हुआ, क्या वो ऐस करता? इतने लूटता देश को। और आज ये जब भारत को कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी तुमको, तुम्हारी पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को क्या मिलेगा देश में जीवन जीने के लिए? जब उन्होंने नौकरी ख़त्म कर दी है, सारी संस्था ख़त्म कर दी है, स्कूल ख़त्म कर दिए, गांव में सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाता ही नहीं है, ये सबको आपको पता है। वह आए दिन हर चीज़ का सर्वे करने में लगा रहता है और हमारे गरीब के बच्चे जाते हैं और बेचारे दिन भर बैठ के बगैर शिक्षा लिए वो घर चले जाते हैं। तो हमारे बच्चों को, बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र तो इनने फिक्स कर दिया है। अब नौकरी से भी उनने वंचित कर दिया है, बिजनेस से भी वंचित कर दिया है। बस हमारे बच्चों को, हमारे बहुजन समाज के बच्चों को, परिवार को सिर्फ धर्म का नाम का ऐसा जहर अंदर डाल दिया है जो हमारे नए युवक और भारत की बहुजन समाज को इसके अलावा दिखता ही नहीं कुछ भी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, संविधान प्रजातंत्र को बचाओ। और आज जो वर्तमान में जो पार्टी धर्म के नाम से, कानून के नाम से, संविधान के नाम से जो धोखा देकर जो आपको बर्बाद कर रही है, उससे छुटकारा पाओ और नई सरकार बनाओ। कांग्रेस को ये बदनाम करते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के कितने नेताओं को इनने जेल में डाला है? कितने नेताओं उनको जेल में डाला है? कितने नेता के घर से धन निकला है? सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये गुमराह करते हैं झूठ बोलकर। इसलिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। जय भीम, जय संविधान। कमल कुमार कलम, जाटव समाज अध्यक्ष, इंदौर से निवेदन करता।